हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए प्यारे बच्चों फटाफट से इसको आपको क्लियर कर देते हैं। इस वीडियो को देखिएगा, एकदम मेरा गारंटी है कि आपको एकदम याद हो जाएगा अपने भाषा में। ठीक है, पहले परिभाषा नहीं देखिए, मैं आपको पहले फिगर समझाऊंगा ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ज्यादा आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो टॉपिक का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है। अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब पहले समझ लीजिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका कहे साल में एक दिन बर्थडे आता होगा, मान लीजिए आपका नाम आर्स है। ठीक है, सब पहले समान भाषा में समझ लीजिए। पहले आपका नाम आर्स है तो आपको क्या मिलता है, पहले तो गिफ्ट मिलता है। ठीक है, भाई बहन दोस्त यार सब मिला करके जो गिफ्ट देता है प्यार बच्चों, मान लीजिए ए आपका गिफ्ट मिला, बी गिफ्ट मिला, सी गिफ्ट मिला, डी गिफ्ट मिला। यानी कहने का मतलब जितना जो गिफ्ट मिला वो किसको मिला, आपको मिला। मान लीजिए आपको मिला करके कितना, मान लीजिए आपको 1000 रुपया का गिफ्ट मिला, तो आप आपको 1000 रुपया का गिफ्ट मिला, वही बराबर हुआ। यानी कि जितना अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो आपको गिफ्ट मिला प्यारे बच्चों, किसको मिला, आपको मिला। यानी कि ये 1000 के बराबर बराबर 1000 जो हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब देखिए ये अगर आपको समझ में ना आए तो फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। देखिए कहा जाता है यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, मान लीजिए ये मान लिया मैंने कोई निकाय आपका है। ठीक है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो मतलब बहुत सारा आवेश हो, मान लीजिए ये आपका Q1 पर, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका इस प्रकार से आवेश है। ठीक है, देखते जाएगा, ये आपका आवेश एक है, एक आवेश यहाँ पर आपका है, एक आवेश यहाँ पर है आपका। ठीक है, एक आवेश यहाँ पर है, नाम दे दीजिए। पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, किसी निकाय में अनेक आवेश हो, यहाँ पर क्या अनेक आवेश हो, तो सभी बिंदु आवेश के द्वारा यानी कि जितने बिंदु आवेश है, ये जितने भी आपको बिंदु दिख रहा है प्यारे बच्चों ये आपका आवेश है। तो सभी बिंदु आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, मान लीजिए ये आपका किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला प्यारे बच्चों बल है। ध्यान से समझिएगा। हाँ, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अनेक आवेश है, तो सभी बिंदु आवेशों के द्वारा यानी कि जितने भी बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 Q3 और डॉट डॉट Qn जो है, यानी कि ये सब क्या है, आवेश है। Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 डॉट डॉट Q1 जितने भी आवेश है प्यार बच्चों, जितने भी आवेश है, किसी एक आवेश पर अगर बल लगा रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका प्यार बच्चों Q1 आवेश है। ठीक है, इस पर जो बल लगाया जा रहा है, इसका जो लगाया गया जो कुल बल है अलग अलग आवेशों के द्वारा, यानी कि अलग अलग आवेश कौन कौन है, Q1 पर आवेश लगा रहा है। Q1 पर आवेश से देखो यहाँ पर आपका Q2 है। ठीक है, यहाँ पर रुको, ये आपका रुक जाइए प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका Q2 है और ये आपका Q3 है। ठीक है, ये आपका Q3 है और ये आपका Q4 है। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा ध्यान रखना, ये आपका Q4 है। ठीक है, अलग अलग यानी कि Q1 पर जो आवेश लग रहा है, क्या लग रहा है, Q1 पर आवेश, Q2 आवेश लग रहा है, Q3 आवेश लग रहा है, Q4 आवेश लग रहा है, Qn आवेश लग रहा है। यानी कि देख सकते हो कि अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा किस पर आवेश लग रहा है, तो Q1 पर जो आवेश लग रहा है, जो Q1 पर आवेश लग रहा है प्यारे बच्चों, लगने वाला बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब कि इस पर मान लीजिए जो भी आवेश लग रहा है, जैसे कि Q1 पर कौन सा आवेश लग रहा है, Q2 आवेश लग रहा है, Q3 आवेश लग रहा है, Q4 आवेश लग रहा है, डॉट डॉट यहाँ पर Qn आवेश, यानी कि बहुत सारा आवेश जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर n की जगह जो जितना आप लोग संख्या रख सकते हो उतना आवेश यहाँ पर अगर बल लग रहा है, तो इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। एक बार आप लोग और समझ लीजिए आसान भाषा में, मान लिया कि n आवेशों के कुल निकाय में Q1 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn आवेश है। n निकाय मेरे प्यारे बच्चों जिसमें Q1 आवेश है, जिस पर Q2 आवेश लग रहा है Q1 पर, और Q3 आवेश जो है आवेश भी है जो कि Q1 पर बल लगा रहा है, और Q4 आवेश भी है मतलब Q1 पर आवेश लगा रहा है, और Qn का मतलब हो गया आप जितना आगे जितना सारा आवेश ले सकते हैं उस पर किस पर आवेश लगा जा रहा है, Q1 पर आवेश लगा जा रहा है। तो Q1 पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया बल क्रमशः F F12 F13
F14 मतलब क्या हुआ, यानी कि फोर्स जो लग रहा है प्यारे बच्चों 1 पर 2 का फोर्स लग रहा है, मतलब कि ये जो आवेश है Q1 पर Q2 का बल लग रहा है, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आवेश जो Q1 है उस पर कौन बल लगा रहा है, Q2। ये इसका मतलब हुआ। F से फोर्स हुआ, यानी कि आवेश जो Q है प्यारे बच्चों उस पर Q2 फोर्स है। और यहाँ पर आपको जो F13 दिख रहा है, यानी कि Q1 पर कौन सा आवेश कार्य कर रहा है, तो आपका Q3 आवेश कार्य कर रहा है, यानी कि Q1 पर कौन फोर्स लग रहा है, Q3 फोर्स लग रहा है। देख लीजिए यहाँ पर Q1 पर जो है प्यारे बच्चों, Q1 पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो Q1 पर आपका कौन सा Q3 आवेश जो कि फोर्स का काम कर रहा है। तो ये आपका वन क्या हुआ, F13 हुआ। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है F14, मतलब क्या हुआ, यानी फोर्स लगा Q1 पर किसका, कौन आवेश का, तो चौथे आवेश का, यानी कि Q4 का। इस प्रकार डॉट डॉट F क्या लिखा हो, F1, यानी इसका मतलब हुआ जो 1 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका Q1 है, ठीक है। Q1 जो है उस पर कौन सा आवेश लग रहा है, तो Qn, मतलब कि यहाँ पर कोई भी आप लोग संख्या लगा सकते हो यहाँ पर, यानी कि Q1 पर जो आवेश लग रहा है, कौन सा आवेश लग रहा है, N आवेश लग रहा है किसके द्वारा, Qn के द्वारा। तो इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। और इसका परिणामी जो बल होता है F सदिश होता है, यानी इसका परिणामी बल जो होता है F सदिश होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सदिश योग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F12, मतलब कि F यानी कि जो बल लगा है Q1 पर किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। और जो आपका जो Q1 पर जो आवेश लगा किसके द्वारा, Q3 के द्वारा जो आवेश लगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस में F14, मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 पर फोर्स लगा है Q1 आवेश के Q4 आवेश के द्वारा, ये मतलब हुआ। डॉट डॉट ऐसे जितने भी आवेश लेंगे उसके सदिश योग के बराबर होता है, यानी कि जितना भी है ये आपका सदिश योग है, ये भी आपका सदिश है, ये भी आपका सदिश है, यानी जितना भी है ये आपका सदिश योग के बराबर होता है। इसे को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। एक और समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो सभी बिंदु आवेशों के द्वारा, यानी कि जितने भी बिंदु आवेश इसमें आपको दिख रहा है, कितना कितना बिंदु आवेश आपको दिख रहा है, Q1 पर लग रहा है तो आपका आवेश लग रहा है, ठीक है। Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, ठीक है, डॉट डॉट Qn। अगर Q5 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, Q6 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जितना चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, अनेक आवेश है तो सभी बिंदु आवेशों के द्वारा, जितने भी आवेश है, जितने बिंदु आवेश हैं, ठीक है, जैसे कितना आवेश है, Qn तक है, ठीक है, Q1 से लेके Qn तक आवेश है, तो अकेले बिंदु पर, यानी कि अकेले बिंदु आवेश पर लगाया गया बल, मतलब कि Q1 पर जो अब बल लग रहा है, जैसे कि Q1 पर कौन कौन बल लगा रहा है वो देखिए। तो Q1 पर पहला बात तो Q2 फोर्स लगा रहा है, Q3 में फोर्स लगा रहा है, Q4 में फोर्स लगा रहा है, डॉट डॉट Qn में आप फोर्स लगा रहा है, यानी अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा लगाया गया जो इस पर बल होता है उसके सदिश योग के बराबर होता है। मान लिया कि N आवेशों के कुल निकाय में इतना सारा आवेश है, तो Q1 अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया जो बल होगा प्यारे बच्चों, अगर F12 F13 और F14 है तो यहाँ पर इसका परिणामी बल F सदिश है, तो यहाँ पर ये इसका व्यंजक प्राप्त हो जाता है। आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। आशा है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक और हम आपको बताते हैं। जैसे आपका मान लीजिए बर्थडे, तो बर्थडे में जितना भी आपका पैसा जमा हुआ, ठीक है, 5-10 करके जितना भी आपका पैसा जमा हुआ, मान लीजिए आपका कितना टोटल जमा हुआ, 23 रुपया जमा हुआ, वो 23 रुपया आपके पास न रहा, यानी कि बहुत सारे मेंबर के द्वारा आपका 23 रुपया जोड़ा गया और पूरा पैसा आपके पास आया, तो यही आपका धरोपन का सिद्धांत कहता है। यानी कि आपको कौन पैसा दिया, भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने दिया, और भिन्न भिन्न व्यक्तियों का जो पैसा है आपके पास जमा हुआ, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा दिया गया पैसा जो था 23 रुपया था, वो आपके पास आया, यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। चलिए प्यार बच्चों, अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर से बतलाना आपको समझ में आया कि नहीं, और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। काफी आसान टॉपिक है, आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।